हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं ज़ीरे के बारे में। ज़ीरा एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के तमाम किचन्स में पाया जाता है, कहीं फ्रेगरेंस के लिए और कहीं टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन हम बात करेंगे इसके प्रॉपर मेडिसिनल यूज़ के बारे में। तो ये ज़ीरा सफ़ेद है जो कम्यून अबेस या क्यूमिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मिजाज गर्म व खुश्क दूसरे दर्जे में होता है और ये इंडाइजेशन और फ्लैचुलेंस के लिए और डिवर्मिंग के लिए बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। इसके अलावा ये एक दूसरा ज़ीरा है जो ज़ीरा स्याह के नाम से जाना जाता है या कम्यून अब अस्वद या केरावे के नाम से जाना जाता है। इसका मिजाज गर्म व खुश्क तीसरे दर्जे में होता है और ये भी इंडाइजेशन और फ्लैचुलेंस के लिए बेहतरीन रिजल्ट देता है, बल्कि कहें कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और एक ये है जो शाह ज़ीरा या किरदमाना या करदिया के नाम से जाना जाता है। ये भी इसी तरह के एक्शंस रखता है, लेकिन थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए इसको मार्जिन में कम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि किचन्स में काफ़ी यूज़ किया जाता है और इसको स्याह ज़ीरा के साथ मिक्स करके अडल्ट्रेशन कर दिया जाता है। तो हम फिलहाल बात करेंगे स्याह ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा के बारे में। ज़ीरे को अगर हम इस्तेमाल करते हैं थोड़े लंबे वक्त तक, तो इससे बलगम कम होकर के सफ़रा की ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म पीला पड़ने लगता है। तो उसकी इस नुकसान को दूर करने के लिए हम इसको मुदब्बिर करते हैं और इसकी एफ़िकेसी को बढ़ाने के लिए भी मुदब्बिर करते हैं। तो मुदब्बिर करने के लिए एक तदबीर की जाती है और तदबीर का मतलब होता है हिकमत, एक टेक्निक, एक तरीका। तो आम ज़ुबान में अगर हम बात करें तो तदबीर का मतलब होता है सोचना। इतना सोचना कि अगर हम किसी मेडिसिन के साथ कोई दखल करेंगे तो वो कैसे करेंगे, क्या होगा और उसका आखिर में नतीजा क्या निकलेगा। इसलिए ये तदबीर एक हिकमत है, एक टेक्निक है। तो जो टेक्निक अपनाई जाती है तब इसको मुदब्बिर करना कहते हैं। और यूनानी में मुदब्बिर एक टर्मिनोलॉजी है, एक इस्तिलाह है। उसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी दवा के साथ कोई अमल करते हैं तो उस दवा को मोर पोटेंट, मोर इफ़ेक्टिव बना दिया जाता है और अगर उसके में कोई मुज़रत है या कोई हार्मफुलनेस है तो उसको हटा दिया जाता है या कम से कम कर दिया जाता है। तो मुदब्बिर करने का ये फ़ायदा होता है, वो बहुत सारी दवाओं के साथ बहुत सारे अलग-अलग तरीक़ों से किया जाता है। और ये स्याह ज़ीरा देखिए, तो इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाए ज़्यादा बेहतर है। मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि अगर किसी को वेट गेन करना है तो प्रोटीन के साथ अगर हम जवारिश कमूनी कबीर का इस्तेमाल करें तो बहुत जल्दी वेट गेन होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और देखिए, अब जो हम मुदब्बिर करने की बात कर रहे हैं तो उसको किस तरह से करते हैं, वो कैसे अमल किया जाता है, वो देखते हैं, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। आइए अब मुदब्बिर करने के तरीके की तरफ चलते हैं। हम जामुन के सिरके में मुदब्बिर करेंगे और ये देखिए, आप वैसे बहुत सारे कंपनीज़ के सिरके मिलते हैं, लेकिन हम ये दीन दयाल का सिरका यूज़ करते हैं। ये हमारे हिसाब से काफ़ी काबिल एतबार है। आप देख सकते हैं हम ये सिरका इसमें डाल दिया है। अब हम सिरके में ये काला ज़ीरा या ब्लैक क्यूमिन, कैरावे डाल रहे हैं और इसको हम ये थोड़ा कम पड़ रहा है, हमें और थोड़ा लेना पड़ेगा। अब इसको हम मिलाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो और तीसरी बोतल भी इसमें डालेंगे। ये कम से कम इसके ऊपर 2 इंच ऊपर रहना चाहिए। उसके बाद 3 दिन तक इसके अंदर पड़ा रहने के बाद इसको हम छान करके और ज़ीरा अलग सुखा लेते हैं। साया में सुखाते हैं, शेडो में सुखाते हैं, धूप में नहीं सुखाते। और उस सिर बचे हुए सिरकों को किसी दूसरी दवा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो इंडाइजेशन के लिए या फ्लैचुलेंस के लिए या पेट के अमराज के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से ये ज़ीरे की तदबीर हो रही है, ज़ीरे को मुदब्बिर किया जा रहा है। आप अभी इसको करते हैं। अब आप देख सकते हैं ज़ीरा स्याह या कम्यून अस्वद या कैरावे सिरके में मुदब्बिर हो चुका है। ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बिल्कुल सूख चुका है और इसको साए में ही रख कर सुखाया गया है। इसको धूप बिल्कुल नहीं लगाई गई है। अब अगर हमें इसमें कोई ऐसी अद्वियाँ हैं जहाँ कब्ज़ रखना है, काबिज़ बनाना है, तो हम इसको बिरियाँ करके इस्तेमाल करेंगे और वरना तो हम इसको इसी तरह से अद्विया में शामिल करेंगे।
ये आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। देखिए, तो ये ज़ीरा स्याह मुदब्बिर